अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 2 है हमारा। आज हमने इसमें पोल्यूटेंट्स के बारे में देखना है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, और उनके टाइप्स देखेंगे, और उसके अलावा हम उनके जो है ना वो सोर्सेज देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं इनके। तो पोल्यूटेंट्स जो है इनको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि हर वो केमिकल, हर वो ऐसी चीज, ऐसा केमिकल जो कि इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब करता है, उसमें जो है ना वो मुश्किलात पैदा करता है। ऐसे केमिकल्स को हम जो है वो क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, तो क्या है ये पोल्यूटेंट्स? केमिकल्स having bad effect, adverse effects on environment and human life। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स जो हैं उनको हम बोल देते हैं कि जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब पोल्यूटेंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, जिनमें हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। टाइप इसी में देख लेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। पहले इसको देख लेते हैं, और सेकंड जो है ना वो होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। वन बाय वन देखते हैं दोनों को। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हम कहते हैं कि ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट में जाते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल के जलने से या किसी भी एक्टिविटी के नतीजे में डायरेक्टली जो इंट्रोड्यूस होते हैं इन्वायरमेंट में, उनको हम बोल देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जबकि ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट की के रिएक्शन की वजह से बनते हैं, उनको हम बोल देते हैं वो क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है जी? पोल्यूटेंट्स which are directly introduced in the environment by the burning of, या कोई भी वजह हो सकती है, by the burning of fossil fuels। ठीक है, ये एग्जांपल हो सकती है इसकी, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के जलने से या बैक्टीरियल एक्शन के नतीजे में, हर वो काम बैक्टीरियल एक्शन की वजह से भी जो है ना ये बनते हैं, बैक्टीरियल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, O है, NO2 है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास होते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स, SO2, SO3। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि डायरेक्टली बनते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये किसी भी सब्सटेंस के जलने से बनते हैं, फॉसिल फ्यूल के जलने से, लकड़ी के जलने से, जब कम ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, जब बैक्टीरिया किसी चीज को डिकम्पोज कर रहा होता है या किसी भी नाइट्रोजनस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करता है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड भी बनता है उस तरह। और सल्फर के ऑक्साइड SO2 और SO3 जो है ना ये भी डायरेक्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस होते हैं इसमें इन्वायरमेंट में। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है वो फर्दर रिएक्शन करके जो केमिकल बनाए और वो भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो वो कहलाएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसके एग्जांपल भी देखते हैं। तो पोल्यूटेंट्स which are formed by the which are formed
by the different directions of primary pollutants। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। जैसे जो है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ मिलके जो क्या बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये वाटर के साथ मिलके क्या बना देते हैं, सॉरी ये क्या बना देते हैं, ये कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, मतलब नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड भी बनता है, और नाइट्रिक, ये नाइट्रिक एसिड है, O2 हो तो वो नाइट्रस एसिड होता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड है ये सारे के सारे क्या है, ये जैसे इन सल्फर के ऑक्साइड से जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते हैं, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के फर्दर रिएक्शन से बनते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे हमारे पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, वो भी क्या है, PAN, इसके बारे में जो है ना वो MCQs भी आया हुआ है। तो ये क्या है जी, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है, इसके अलावा हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, वो भी कुछ जो है ना वो कुछ हद तक जो है ना वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये है इसका पोल्यूटेंट्स की जो है वो इंट्रोडक्शन है। अब हमने जो है ना इसके देखनी है कि सोर्सेज क्या हैं इनके। सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम देखते हैं। तो इससे पहले अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये लाइट एयर से जो है ना वो हल्की होती है। जो इम्पोर्टेंट इसकी बात है वो ये है कि ये बहुत पॉइजनस होती है। ये पॉइजनस मतलब क्या करती है कि जब अगर हम इसको इनहेल कर लें तो इनहेलेशन के बाद ये हीमोग्लोबिन, जिसका काम क्या है कि वो ऑक्सीजन को जो कैरी करता है, मतलब जिस पार्ट में भी जो है ना वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को पहुंचाना है, जहां पे भी हीमोग्लोबिन का काम है, ये वर्कर है। बायो वाले जो है, जो बायो पढ़ते हैं उनको तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो बायो नहीं पढ़ते उनको एक सादा तरीके से समझाना पड़ता है कि मतलब बाहर से ऑक्सीजन आई लंग्स में, वहां से ऑक्सीजन को पकड़ के जो है ना वो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में भेजने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन का है। अब हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को अटैच करके लेके जाना, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो हम इनहेल कर लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड उस जगह पे अटैच हो जाती है जहां पे ऑक्सीजन ने अटैच होना होता है। अब वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो चुकी है, अब ऑक्सीजन को अटैच होने की जगह नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन जो है ना वो उसके साथ अटैच नहीं होगी, तो वो उसको कैरी नहीं कर सकेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से दम घुटता है, बेहोशी हो जाती है, और अगर ज्यादा देर तक ऐसा हो जाए तो उसको जो है ना वो डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, तो इसके अलावा इसको रिकवर भी किया जा सकता है। इससे रिकवर कैसे करना है कि आप ऑक्सीजन जो है ना वो ज्यादा मिकदार में दें, उस एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज करें। ऑक्सीजन जब आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगी, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, तो ये प्रोसेस जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड जो अटैच है ये वहां से रिवर्स जो है ना वो रिएक्शन पे उतर भी सकती है ये। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के अब जो है ना वो सोर्सेज अगर देखें तो दो तरह के सोर्सेज हम देख सकते हैं किसी भी पोल्यूटेंट के लिए, नेचुरल सोर्सेज और सेकेंडली हम बोलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना उससे कौन कौन से प्रोड्यूस होती है। तो नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास आते हैं कि वॉल्केनिक एरप्शंस जो है, वॉल्केनिक एरप्शंस मतलब आतिशफिशा पहाड़ जो फटते हैं। तो जो आतिशफिशा पहाड़ फटते हैं उनकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेचुरल गैस एमिशन, मतलब जब नेचुरल गैस निकलती है या जब हम जो हाइड्रोकार्बन जो है ना जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो उसकी वजह से जो इस नेचुरल जो खुद ब खुद होते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस भी खुद ब खुद जो है ना वो जब उसकी एमिशन होती है तो उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। तो ये इसके नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी जो बेसिकली जो इंसानों ने जो हमने जो है ना वो तबाही मचाई हुई है वो बेसिकली यही ज्यादा मसला पैदा कर रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो क्या है, इसमें हम क्योंकि पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हम जब भी पार्क में या कहीं भी जाते हैं तो
हम अपने साथ जो है ना वो कुछ खाने के लिए ले जाते हैं शॉपर में या किसी भी चीज में। अब जब तक हमारे पास वो चीज होती है खाने के लिए, कोई भी चीज है, वो लेस कह रही है, कोई भी इस तरह की चीज है, हम जब तक हम नहीं खाते वो हम उसको कैरी करते हैं। लेकिन जो ही खत्म हो जाता है, जो ही हम उसको खा लेते हैं, तो हम उसी टाइम जो है ना उसका रैपर, उसका शॉपर जो है ना उसी टाइम फेंक देते हैं। तब जब तक उसमें कुछ था खाने के लिए तब तक हम उसको कैरी करते हैं, लेकिन बाद में नहीं करते। तो एक छोटा सा पैगाम वो ये है कि जिस शॉपर में जो है ना वो हम वो लेके आ सकते हैं खाने के लिए चीज, उसमें उसके रैपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना वो हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है ये हम जो यहाँ पे बात करें ये बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन छोटे लेवल में भी जो है ना इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी में बेसिकली हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं वो फॉसिल फ्यूल का चलने हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो काज है, हम एक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते चीजों को। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो है ना वो कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो पहला जी ह्यूमन एक्टिविटी में कंबस्टन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम या उसके अलावा जो है मतलब जितने भी जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जितनी भी फ्यूल्स है, जब उनको हम जलाते हैं, जब उनको जो है ना वो जलाया जाता है तो उसकी वजह से ये होता है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली यही काम हो रहा होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में यही कंबस्टन जो है ना ये इसकी होती है। जो फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम है उसकी होती है, बेसिकली ये उसके साथ जो है ना वो इंटर कनेक्टेड है ये बात। इसके अलावा जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, देखिए जब हम कोयले फॉर एग्जांपल हम जलाते हैं तो एट जो स्टार्ट में रूम में जब हम, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग जो है ना वो दम घुटने से मर गए। वो एक्चुअली होता क्या है उसमें कि कोयले जला के रखे हैं कमरे में, सर्दी है, जब तक सारे जाग रहे हैं उसको जो है ना वो देख रहे हैं, या हीटर जलाया हुआ है गैस पे, तो जब तक सारे जाग रहे हैं तब तक तो सबको अंदाजा हो जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, दम घुटे तो बैठ जा सकते हैं, या रूम में आना जाना लगा रहता है, डोर जो है ना वो खुलता है बंद होता है, उसकी वजह से जो है ना वो एयर वगैरह आती रहती है। लेकिन दरवाजा बंद है, सब सोए हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है एयर की, तो उसकी वजह से क्या है कि हीटर जो है ना वो स्टार्ट में जितनी ऑक्सीजन है उसको यूज करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो कम होती है, जब कंबस्टन होती है ना, फॉसिल गैस जब जल रही है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है वाफर मिकदार में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो नुकसानदेह नहीं है, पॉइजनस नहीं है। लेकिन जो जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है रूम में कम होना शुरू हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन कम होती है तो अब जलना तो उसने है, तो लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, कोयले जल रहे हैं या हीटर जल रहा है। तो जब कम ऑक्सीजन हो जाती है रूम में तो कार्बन, एक तो ऑक्सीजन कम हो गई है और दूसरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है, जिसकी वजह से वो इनहेल करते हैं तो लोग जो है ना वो उनकी डेथ भी हो जाती है अक्सर। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन है, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो देखते हैं कि जी इसमें जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, यही है। अब इसमें जो प्रॉब्लम काज करता है वो मैंने आपको इसको समझा दिया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये क्या प्रॉब्लम काज करते हैं, मतलब ये हीमोग्लोबिन को जो है ना वो उसके साथ अटैच हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, नॉक्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके सोर्सेस देखते हैं। इनको हम नॉक्स बोल देते हैं, बोलने में भी अच्छा लगता है वैसे ये। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं दो होते हैं, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब X की जगह 1 यहाँ पे मतलब वही NO लिख देते हैं हम उसको, और दूसरे सेकेंडली क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो है इसको इसके सोर्सेज अब हमें देखने हैं। जो नेचुरल सोर्स है इसका वो बेसिकली है बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरियल
जो बैक्टीरिया जब जो है ना वो एक्शन करते हैं, मतलब बैक्टीरिया क्या एक्शन कर रहा है, डिकम्पोजिशन करेगा, ठीक है, या नाइट्रोजन साइकिल वगैरह जब वो करता है तो ठीक है, तो उस बैक्टीरियल एक्शन इसलिए हम इसको बोल देते हैं, कोई भी डिकम्पोजिशन है या साइकिल है या जो भी चीज है, तो बैक्टीरियल एक्शन जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके नतीजे में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से NO2 बनता है, ठीक है, और ये वाटर के साथ मिलकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड भी बनाता है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी अगर हम देखें तो ह्यूमन एक्टिविटी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो बेसिकली वही जो कंबस्टन है फॉसिल फ्यूल्स की, कंबस्टन ऑफ कोल और या उसको बोल देंगे फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब इंजन में जो है वो फ्यूल जल रहा होता है तो बहुत ज्यादा हीट होती है, तो वहां पे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। इसके अलावा जहां पे भी क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये बहुत इनर्ट होती है, ठीक है, या तो नाइट्रोजन से जो है ना वो डायरेक्टली अगर नहीं बनते तो ये क्या करेंगे, इसके डिफरेंट कंपाउंड जो डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकती हैं, ठीक है। तो जो इंजन जो है ये वहां से भी आ सकती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो ये है इसके जो है ना वो नाइट्रोजन के सोर्सेस। इसके अलावा आगे हम देखते हैं अब सल्फर के ऑक्साइड्स। तो सल्फर नाइट्रोजन जो है ये क्या करेगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये एसिड रेन का जो है ना वो भी वजह बन सकती है, मतलब जब ये वाटर बारिश आएगा तो बारिश के पानी के साथ वाटर के साथ मिलके तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कॉज कर सकती है। लास्ट पे और इसके बाद भी एक हमारा सल्फर के ऑक्साइड से जी जो है ना ये मेंशन करता है कि ये या तो यहाँ पे 2 है, SO2 भी हो सकता है और SO3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके जो बेसिकली जो नेचुरल सोर्स है वो है वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब आतिशफशा पहाड़ जब फटते हैं तो ये काफी ज्यादा 67% तक जो है ना वहां से बनते हैं नेचुरल सोर्सेस। तो नेचुरल सोर्स जो बेसिकली है इसका वो है वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये जितने भी सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये उसकी वजह से बनते हैं। अच्छा, इसमें इससे पहले जो हमने किया था कार्बन के ऑक्साइड जो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरे, उसमें एक आपने ये भी बात याद रखनी है, जो जंगलात में आग जो लगती है ना वो भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है इनके सोर्सेज में, क्योंकि जंगलात में बहुत बड़े पैमाने पे आग लगती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये पोल्यूटेंट्स जो है ना वो आते हैं वहां से, ठीक है। तो वो भी आपने लिखना है उसको, जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है आपको। तो नेचुरल सोर्सेज जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन है, और इसके अलावा अगर हम इसकी ह्यूमन एक्टिविटी देखें तो ह्यूमन एक्टिविटी में भी वही बात कि जब हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो उसकी वजह से जो है ना ये सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन या बेसिकली मतलब कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो इसकी वजह से जो है ना ये बनते हैं। बेसिकली जो सल्फर के ऑक्साइड्स है ना इसको इसकी इंपॉर्टेंस की बात ये है कि जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये सफोकेशन कॉज करते हैं, इसका ये जो प्रॉब्लम कॉज करते हैं ये सांस लेने में प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है। जो मरीज है एस्थमा वगैरह के उनको तो बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मल इंसान को भी जो है ना ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा ये गैस उसको कॉज करता है, उसको इफेक्ट करता है। तो ये इसके जो है ना हमने शॉर्टली जो है ना वो देखे इनके हमने पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज। उसके अलावा हमने जो है ना वो हाइड्रोकार्बन्स को भी देखा है।
हाइड्रोकार्बन्स, इसको भी शॉर्टली देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है ये नेचुरल सोर्सेज का जो अगर हम देखें तो पैडी फील्ड्स हम बोलते हैं। ये पैडी फील्ड्स से आते हैं, मतलब दलदली इलाके जहां पे जो है ना वो जैसे आपने मीथेन के सोर्सेज में भी पढ़ा होगा कि ये मार्शी प्लेसेस से आते हैं। तो पैडी फील्ड्स मतलब फसलें जहाँ पे हमने लगाई होती है, जहाँ पे पानी खड़ा होता है, तो वहां से जब पानी खड़ा होता है तो वहां से जो है ना ये हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। जैसे मीथेन के बारे में हम स्पेशली भी पढ़ते हैं अलग से भी, कि मीथेन जो है ना वो मार्श गैस उसको बोलते हैं, मार्शी प्लेसेस, दलदली इलाके से वो निकलते हैं। ठीक है, तो पैडी फील्ड्स मतलब जहाँ पे फसलें वगैरह होती हैं, जहाँ पे पानी वगैरह होता है, वहां से ये निकलते हैं नेचुरल सोर्स में। और ह्यूमन एक्टिविटी में अगर हम देखें तो ये उसी तरह नेचुरल गैसेस जब निकलती हैं वहां से भी आती है। उसके अलावा इंसिनरेटर जब आग जलाते हैं हम, ठीक है, तो आग नहीं लगती, इंजन में फॉसिल फ्यूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वहां पे अगर ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसकी कंबस्शन नहीं होती, तो वहां से भी हाइड्रोकार्बन जो है ना वो निकल आते हैं। तो इसमें जो है वो बेसिकली ये शॉर्टली इसमें जो है ना ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीजें नहीं आती, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इसमें कोई या तो इसमें पूरी डिटेल देखनी हो बकायदा, फिर है तो काफी इतनी आज आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।